Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the next component of your environment, that is hydrosphere. Hydro means water. So hydrosphere is the total amount of water on a planet. कितना total amount of water आपके अर्थ पे है, ठीक है, वेदर वो जो ऑन द सरफेस, चाहे अर्थ के जो सरफेस पे टोटल वाटर है या बिलो द ग्राउंड, बिलो द सॉइल, ठीक है, जो है, और इट्स इन द एयर, कितना टोटल वाटर है, कहाँ से कहाँ तक इंक्लूडेड है, डीप इन द सॉइल अप टू द एटमॉस्फेयर, टोटल अर्थ के स्फीयर में कहाँ कहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, उस टोटल स्फीयर जितना वो पोर्शन बनाएगा, ठीक है, उस टोटल को हम बताएंगे द हाइड्रोस्फीयर. Simply, it's the total amount of water on your planet Earth. नेक्स्ट, प्लानिट हाइड्रोस्फीयर कैन बी, सो जो वाटर है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, नॉट ओनली लिक्विड, ठीक है, ये हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं, इट मे बी इधर, या तो ये लिक्विड हो सकता है, वेपर फेज में हो सकता है, और इन द सॉलिड, दैट इज द आइस फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकता है, एनी ऑफ दीज थ्री. सो हाइड्रोस्फीयर में वाटर होता है इन एनी ऑफ दीज थ्री स्टेट्स, नॉट वी विल कंसिडर ओनली इन द लिक्विड स्टेट, या इधर इट मे बी इन आइस फॉर्म, ठीक है, द वेपर फेज, और इन द लिक्विड state. On earth liquid water exists on the surface में अब किस किस फॉर्म में होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, इट्स pretty well known to you. कहाँ होता है, ओशियंस में होता है, लेक्स में होगा, रिवर्स में होता है इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, बिसाइड्स सरफेस में और ब्लो द सरफेस कहाँ पे आपको होगा, एज द ग्राउंड वाटर होता है आपका, जो लेटर हम ट्यूबवेल से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या वेल्स जो हमें, व्हाट इज ए वेल, जो डीप एक्सकेवेटेड सॉइल होता है, डीप डाउन इन द सॉइल, तो जहाँ से क्या हम जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, दे वाटर इन दीज वेल्स. एंड इट्स ऑल्सो कहाँ पे होता है, इन द एक्विफर्स में भी आपको वाटर होता है. व्हाट इज एक्विफर हेयर, एक्विफर इज सिंपली दिस जियोलॉजिकल रॉक फॉर्मेशन होता है, एक रॉक होता है बिलो द ग्राउंड, उस रॉक में क्या होता है, दैट इज अ पोरस परमेबल होता है, उसमें वाटर बेयरिंग रॉक हम बोलेंगे इसको लेटर, जिस रॉक से हम पानी निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्यूबवेल्स, जो आपने देखा है, हम डक करते हैं डीप, दीज बोर करते हैं, ठीक है, इसको दी सॉइल को, एंड कहाँ तक, अप टू द लेयर जहाँ तक एक्विफर्स होते हैं, उन एक्विफर्स से हम क्या कर सकते हैं, लेटर वी कैन generate water. Simply you remember it is a water bearing rock. एंड वेपर फेज में ये हमने देखा, लिक्विड फेज में कहाँ कहाँ मोस्टली आपका वाटर होता है इन दिस हाइड्रोस्फीयर. नेक्स्ट, वाटर वेपर इज मोस्ट विजिबल एज क्लाउड्स एंड फॉग. अब जो इन हमने बोला इन हाइड्रोस्फीयर, ये वेपर फेज में भी होता है मोस्टली, कहाँ पे, इन द एज क्लाउड्स, क्लाउड्स और फॉग में. बेसिकली जो फॉग है दैट्स ऑल्सो द क्लाउड, ठीक है, क्लाउड एंड फॉग उनका जो दैट इज द व्हाट इज द मोस्ट ओनली जो डिफरेंस है, फॉग है, ये क्लाउड है, जो थिन क्लाउड लेयर होता है, दैट इज फॉर्म नियर टू द अर्थ सरफेस, ठीक है, दिस इज वेरी अप हाई इन द दिस एटमॉस्फेयर, उसको हम बोलते हैं क्लाउड. क्लाउड क्या होता है बेसिकली, एंड दीज फॉग्स, उनमें बेसिकली क्या होता है, ट्रैपड, या ये क्लाउड्स, दीज आर बेसिकली, इसमें सस्पेंडेड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं इसमें, यूजुअली ऑफ द वाटर. इसमें बेसिकली क्लाउड एंड फॉग, दिस बोथ आर द सेम, बोथ आर द क्लाउड्स, ठीक है, द ओनली डिफरेंस वी सेड. एंड जो बेसिक इसमें क्या होता है, क्लाउड्स एक्चुअली ये कंटेन ही करता है, या जो वाटर वेपर्स हमारे जो सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर, लेटर कंडेंस होकर हमारे क्लाउड्स बनाते हैं. कहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, जो हमारे कहाँ पे किन सरफेसेस पे, जो सॉलिड डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे. सो क्लाउड्स आर सिंपली द mass of visible particles, usually of water, and which are formed by the condensation. वाटर वेपर सस्पेंडेड है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसको डस्ट पार्टिकल मिलेगा, उस पर वो सेटल हो जाता है, ठीक है, एंड क्या पर्टिकुलर उसमें स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे, तो वहाँ पे वो वाटर वेपर फेज से कंडेंस हो जाता है टू द लिक्विड, और क्रिएट करता है, दीज फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स विच फॉर्म योर क्लाउड्स. एंड दिस द फ्रोजन पार्ट जो आपका है, कहाँ अब होता है, इन आइस फॉर्म, या फ्रोजन पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर कौन सा है, बनाता है आपका, दैट इज द वाटर ट्रैप्ड एज इन ग्लेशियर्स है,
ठीक है, आइस कैप्स है, द आइसबर्ग्स, दिस फ्रोजन पार्ट, जो फ्रोजन पार्ट, रिमेंबर दिस द फ्रोजन पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर का एक पर्टिकुलर नेम है एंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, क्रायोस्फीयर। रिमेंबर क्रायो एक्चुअली मीन्स द एक्सट्रीम वेरी कोल्ड, ठीक है, क्रायो का बेसिक इसका क्या मीनिंग है, दैट इज द वेरी एक्सट्रीम कोल्ड। सो दिस जो फ्रोजन पार्ट हाइड्रोस्फीयर को उसको बोलते हैं क्रायोस्फीयर। सो ये जो हमारा दिस फ्रोजन पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर कौन कौन बनाता है, ग्लेशियर्स में है, आइस कैप्स में ट्रैपर है, आइसबर्ग्स में है दिस फ्रोजन पार्ट ऑफ योर हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट इज oceans make the biggest part of your hydrosphere and it's again well known to you। oceans जो है वो बनाते हैं biggest share किसका है इस hydrosphere में, oceans का, and that cover about 71% of your which covers about 71% सरफेस एरिया जो अर्थ का है कितना कर रहा है, 71%, कौन, ओशियंस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल द अर्थ एज ऑल्सो ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका 71 पार्ट ऑफ योर अर्थ सरफेस एरिया है जो है वो कवर्ड है बाय द वाटर एंड बाय द ओशन वाटर एंड दीज ओशंस मेक अराउंड 97% जो फ्रैक्शन है आपके ओशन वाटर का वो कौन बनाता है, 97% ऑफ द वाटर जो भी आपके प्लैनेट अर्थ पे है वो कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है, 97% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, ओशन यानी आपके सलाइन सॉल्टी वाटर का। एंड ओनली वी आर लेफ्ट ओनली विथ 3%, यानी बहुत सर्टेनली दिस इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन जो हाइड्रोस्फीयर का है, दैट इज नॉन सॉल्टी। टोटल 100 में 97 कौन बना रहे हैं, आपके ओशंस है, एंड हमारे पास कितना है जो फ्रेश वाटर है, नॉन सॉल्टी और नॉन सलाइन, वी आर लेफ्ट विद ओनली 3%। So our Earth जो surface area is there's about 71% of the surface is covered with the water, ठीक है। तो हमारे अर्थ पे तो कितना है, बहुत यानी 50% से ज़्यादा पानी है। स्टिल वी ओपनली डिबेट अबाउट द वाटर क्राइसिस इन नियर फ्यूचर एंड करंटली मेनी प्लेसेस दिस अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, क्या है, दे आर दिस विटनेसिंग द वाटर स्कैर्सिटी। व्हाई, अगर हमारा अर्थ 71% है, बट आउट ऑफ द 71% जो 100% टोटल वाटर सप्लाई है टू योर अर्थ, 97% क्या उसमें है, ओशंस में है, एंड दैट ओशंस में क्या है, दैट इज नॉट फिट फॉर द यूज। व्हाई, बीइंग सलाइन इन नेचर, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, सलाइन होता है, वो हम डायरेक्टली दैट इज नॉट फिट फॉर द यूज। एंड कितनी सैलिनिटी होती है, अराउंड 35 ग्राम ऑफ द सॉल्ट होता है इन दिस ओशन सलाइन वाटर में। स्पेशली कौन होता है, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड का होता है, दैट इज वेरी अबंडेंट इन दिस ओशन वाटर। व्हाई वी कांट यूज दिस ओशन वाटर बीइंग वेरी सलाइन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम इरिगेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं, बट व्हाट विल हैपन, जो टू मच कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑफ द सॉल्ट्स, उससे क्या हो जाएगा, देयर विल बी द लॉस ऑफ, हो जाएगा वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, क्योंकि बाहर से हम क्या करेंगे, ऑस्मोसिस, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस प्लांट्स में क्या हो जाएगा, अंदर रहेगा, देयर विल बी, फॉर एग्जांपल here I will make you understand। सिंपली समझो कोई प्लांट है, यहाँ हमने जो वाटर, ये इसके सॉइल पार्टिकल्स है यहाँ सराउंड में, हमने जो इरिगेशन वाटर यूज़ किया वो हमने कौन सा किया, हाई सलाइन। तो बाहर जो बना, यहाँ पे क्या मिला, कॉन्सेंट्रेशन जो बनी, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, इसी तरह बहुत सारे, सी फॉर एग्जाम्पल इज द कॉन्सेंट्रेशन हियर, तो उस वजह से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ प्लांट, तो हमने बाहर से क्या किया, हमने इरिगेशन में सलाइन वाटर को यूज़ किया, यानी कॉन्सेंट्रेशन हाई, तो यहाँ क्या बना, दैट मीन्स ऑस्मोसिस में क्या होता है,
एनर्जी नहीं, हियर इट इज कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट हैपन्स, अंदर क्या रहेगा, जो प्लांट है यहाँ पे रूट्स है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है वाटर फ्रॉम द सॉइल, इट विल बी डिफिकल्ट। व्हाई? इट हैज टू गो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हाउ? अल्टीमेटली यहाँ पे जो वाटर इवेपोरेट होता है, ये जो सॉइल भी है आपका एक एसिडिक भी बन जाता है, और हाई सॉल्ट कंटेंट यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरमेंट आउटसाइड बनता है। तो वहाँ से एज कम्पेयर टू द इनसाइड इट्स ऑफ लेस कॉन्सेंट्रेशन, जो हम बाहर से सी वाटर कर रहे हैं। तो व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ द ऑस्मोसिस, देयर इज द लॉस, वाटर हो जाएगा कहाँ से, फ्रॉम लो concentration to the high बाहर से क्या बना था हमारा सराउंडिंग में, that was the high, so there will be the loss from the plant to the outside, और it will be difficult क्या हो जाएगा to extract this मोस्टली। तो इसको यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर बना, अंदर से लो होगा। द नॉर्मल ट्रेंड इज इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लो टू हाई, बट यहाँ पे सो हमें अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, वाटर को कंज्यूम करना है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, लाइक इट इज डिफिकल्ट फॉर द प्लांट टू एक्सट्रैक्ट द वाटर, अल्टीमेटली देयर मे बी द डेथ ऑफ द plant as well. So this is one example, we can't use this इस वजह से, like same in case of the humans, we can't consume more this concentrated जो salt waters होते हैं this जो हमारी किडनीज है, दे नीड दिस रिच सप्लाई ऑफ द फ्रेश वाटर, ठीक है। उतने हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली करने के लिए, वॉश ऑफ करने के लिए जो हमारे बॉडी में सॉल्ट्स बनते हैं, जो हम एक्सेसिव सॉल्ट्स हैं, उससे भी दैट इज़ नॉट ऑल्सो फिट फॉर द ह्यूमन बॉडी एज वेल। नेक्स्ट इज एंड सो, तो दैट इज वाई, एंड देयर आर सम अदर रीजंस लाइक हम, बट नाउ वी कैन यूटिलाइज दिस वेरी फ्रेश वाटर, हम कर सकते हैं, सॉरी दिस ओशन वाटर कैसे, देयर आर द टेक्निक्स लाइक रिवर्स ऑस्मोसिस है, इन द लेटर क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट। तो उसमें कुछ टेक्निक्स हमारे पास है, बट करंटली क्या प्रॉब्लम है, दे आर वेरी दे दैट बेयर वेरी ह्यूज कॉस्ट्स, तो उसमें कॉस्ट बहुत यूटिलाइज हो रहा है, तो दैट्स वाई वहाँ एनर्जी कॉन्स्टेंट्स पर आ जाते हैं। सो दैट्स वाई वी श्योरली डिबेट अबाउट द वाटर these scarce issues, ठीक है। Now next is, so we are left only with the 3%, so we have a very this 3% only, this fraction of water हमारे पास है as fresh water, 3% total हमारे पास क्या है as fresh water, and of this 3% fresh water जो है further, अब जो हमारे पास बचता है only 3% we are left with, 2% is again locked up in your polar ice caps and the glaciers। तो हमारे पास बचता कितना है 33%, मगर 3% में से 2% फर्दर कहाँ पे है, लॉकअप है आपके पोलर आइस कैप्स में, and so only 1% we are left with which is available as your surface waters, जो अब streams, ground water, जो भी human consumption या other industrial whatever uses हम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा कितना है, that only makes up your that only makes up Earth's total, कितना है जो टोटल उसमें 100% में से वो जो सरफेस वाटर हम रिवर स्ट्रीम ग्राउंड वाटर में देखते हैं, that is just and only 1% of the total fresh water available। एंड दिस इज हेयर हाइड्रोस्फीयर एक्सटेंस कितना है, कहाँ से कहाँ तक, अब ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ में वाटर मिलता है, दैट इज 15 किलोमीटर्स अप इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मोस्टली कहाँ कहाँ डोमिनेटिंग है, एंड डीप डाउन अगर हम जाएंगे कितना, अराउंड 5 किलोमीटर्स इन इट्स क्रेस्ट। सो वी आर हियर, वी व्हाट वी सैड हियर, जो 2% है वो कहाँ पे आपको लॉक्ड है, इन यूर पोलर आइस कैप्स पे। polar what are these polar ice caps actually, जो polar ice caps are the huge ice sheets, remember this thing, polar ice caps क्या होती है, जिनमें आपका 2% fresh water है, क्योंकि we are more concerned with the fresh water, जो polar ice caps है वो आपके बनाते 2% fresh water के। and what these polar ice caps are simply the very huge ice sheets, ठीक है, जो आपके high latitude या altitude regions में पाए जाते हैं। तो फॉर हाई लैटिट्यूड कौन कौन सा आपका होगा, दैट इज नियर नॉर्थ पोल एंड द south pole. These polar ice sheets are formed especially along the only on the this along this polar regions, whether it is north pole or the south pole. See why. For example, it's earth here, right, and ये आपका
सन है, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स हियर, ये आपका बनेगा दिस इक्वेटोरियल रीजन, दिस इज द this is north pole and this is your south pole. So and this is at 0 degree, ठीक है, latitude. So this is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. This is the 0 degree latitude here. What happens, जो हम ये लाइंस पैरेलल्स ड्रा करेंगे टू द लैटिट्यूड, दीज आर कॉल्ड द लैटिट्यूड्स, ठीक है। जीरो से वी स्टार्ट हियर फ्रॉम इक्वेटर एट द 0 degree अप टू द पोल्स, नॉर्थ इज दिस इज एट द 90 degree एंड हियर द 90 degree. सो इनको हम बोलते हैं, यहाँ देयर इज इंक्रीज इन द एंगल, सो वी कॉल दीज द व्हाट द दीज हाई लैटिट्यूडल रीजन्स एंड दीज आर द लो लैटिट्यूडल रीजन्स. रिमेंबर ऑलवेज व्हाट हैपन्स, जो आपको इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ हमेशा क्या होता है, मोर और लेस जो इक्वेटोरियल रीजन है वो विटनेस करता है हमेशा वर्टिकल रेडिएशन फ्रॉम द सन. एंड व्हाट हैपन्स, जो आपका पोलर रीजन्स है, वेदर नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वहाँ क्या आती है, दी स्लांटिंग हियर, द स्लांटिंग रेडिएशन, ठीक है। स्लांटिंग रेडिएशन विटनेस होती है इन द पोलर रीजन्स एंड इन द साउथ पोल. And as a rule, you are supposed to remember, you need to remember, in fact, क्या होता है, as a rule, what happens here, these slanting radiations are always very this slanting radiations जो होती है, as a rule you need to remember, जो ये vertical radiations आती है, these are more energetic and the slanting radiations are less energetic. So what will happen, you need to remember here, ये जो these वर्टिकल रेडिएशंस होती है, वर्टिकल जो आपका कौन विटनेस करता है, इक्वेटोरियल रीजन, दैट इज ऑलवेज व्हाट, दैट इज मोर एनर्जेटिक, ठीक है, मोर एनर्जी उसका होता है, ठीक है, और मोर एनर्जेटिक. नेक्स्ट इज योर, रिमेंबर जो स्लांटिंग रेडिएशंस है, जो आपके पोलर रेडिएशंस विटनेस करते हैं, दैट इज यूजुअली दिस लेस एनर्जी उनमें होता है. सो दिस एज अ रूल यू आर सपोज टू रिमेंबर, आपका वर्टिकल जो इक्वेटोरियल जोन है वो ईयर राउंड उसमें क्या आता है, वो विटनेस करता है दिस हाई रेडिएशन एनर्जी उसमें आता है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड्स द पोल्स, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दीज रेडिएशंस फ्रॉम द सन इज बिकमिंग मोर एंड मोर, ए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो रहा है, और besides these radiations have to cover a long distance to reach the polar zone, so certainly these are less energetic. तो उस वजह से ऑन एवरेज जो है आपको क्या रहता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल इज ऑफ दिस एवरेज टेम्परेचर ओनली 0 degree रहता है, बीइंग वेरी कोल्ड रीजन्स, इसलिए वी आर विटनेसिंग, वी आर वी फाइंड दीज जो भी आपके आइस शीट से इन द पोलर रीजन्स. एंड इन जो पोलर आइस शीट है वो कहाँ बनते हैं, इन द नॉर्दर्न दिस पोलर हाई ऑल्टीट्यूड रीजन एंड द साउथ पोलर जो आपका अनदर हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है. This you need to remember here about the radiation, ठीक है. Besides जो earth है, actually there is a tilt, but yes, due to the tilt also and certainly or more or less, remember always यहाँ पे आपको आएगी vertical and these are witnessing the slanting radiations, your north and the south pole. सो जो आपका नॉर्थ पोल है और जो आपका साउथ पोल है, वहाँ पे मिलते हैं आपके पोलर आइस शीप्स वेयर द रेस्ट 2% ऑफ द फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप, ह्यूज अमाउंट इज लॉक्ड अप देयर इन द polar these ice caps. So northern, remember the example in northern hemisphere example नहीं, ये कहाँ कहाँ पे टोटल है, that is जितना frozen part है टोटल Antarctic ocean का, and जो land mass of the Greenland है, that includes these the polar ice caps in the northern hemisphere, and in the southern hemisphere it is your this the continent of this Antarctica. Next this table shows the percentage distribution of the water, ठीक है, different forms में, और कित percentage distribution of the this your hydrosphere जो water है, whether vapor form में है, किस form में भी present है, कहाँ कहाँ in the different reservoirs में. सो नेक्स्ट इट इज़ अबाउट द वाटर साइकिल. जो ये आपका वाटर है, जो हाइड्रोस्फेयर है, ये प्रॉपर साइकिल में, प्रॉपर चेन में फ्लो होता है, ठीक है. हाउ, सो दैट वाटर, द वाटर मूव्स थ्रू द हाइड्रोस्फेयर इन साइकिल एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड द वाटर
साइकिल कैसे होता है? फर्स्ट देयर जो आपके ओपन सरफेसेस है, ओपन वाटर्स है, वहाँ से क्या होता है, देयर इज द इवेपोरेशन, वाटर प्लांट से भी ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस होता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज वाटर इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। लेटर व्हाट हैपेंस, जब आपका वाटर जो एटमॉस्फेयर है जो कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगा विद दिस वाटर वेपर्स, सो व्हाट हैपेंस देयर इज लेटर द एंड टेम्परेचर जो भी कूल हो जाएगा थोड़ा सा भी, तो सो व्हाट हैपेंस लिटिल डिप, देन वाटर एटमॉस्फेयर फुली सैचुरेट हो जाता है पहले वाटर वेपर से, उसके बाद थोड़ा सा ही टेम्परेचर थोड़ा सा ही डिप हो जाए, जब हम अक्सर कहते हैं the it's too humid conditions, when we say the conditions are too humid, the environment is too humid, so there is high probability कि रेन हो जाएगा। इसलिए दैट इज द, वो फुल्ली सैचुरेट उस वक्त हाई ह्यूमिड कंडीशंस क्या होती है, देर इज कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ योर जो भी एटमॉस्फेयर विद है विद वाटर वेपर्स। तो उसके बाद क्या होता है, ये वाटर वेपर से कंप्लीट सैचुरेशन होने के बाद थोड़ा सा ही टेम्परेचर डिप होता है, देयर इज द प्रेसिपिटेशन इधर इन फॉर्म ऑफ द रेन और इन द फॉर्म ऑफ द स्नो। स्नो कब होता है, व्हेन जो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, बिलो दिस फ्रीजिंग पॉइंट, सो सर्टेनली देयर विल बी द precipitation form of the snow, and this water collects in the clouds, then falls back to the earth in the form of rain या snow, ठीक है, and later it's collected back in the rivers, lakes, oceans, कुछ इनफिल्ट्रेट होकर कहाँ जाता है, डीप डाउन इन द ग्राउंड वाटर, ठीक है, या डायरेक्टली वहाँ ग्राउंड वाटर जो है वाटर टेबल वहाँ से लेते हैं, प्लांट्स लेंगे, या फिर एक्विफर जो अभी हमें रॉक बेरिंग स्ट्रेटा देखा जिसमें स्टोर रहेगा, वहाँ से फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द different wells, and again it evaporates back to your atmosphere, and this flow of the water through the different reservoirs, ठीक है, इसको हम बोलते हैं water cycle. This is all about your hydrosphere.